नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग कहीं से भी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मॉक टेस्ट दें तो आप हमारे चैनल पे आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बहुत कम समय में 20 क्वेश्चंस हर एक सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा और हम लोग एक मिसकेलियनियस टॉपिक्स भी, मिक्स टॉपिक भी लेके आएंगे, जो कि वो भी आपको बहुत लाभकारी होगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हैदराबाद के जो भी प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बी अम्बेडकर जो है, ये संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका पश्चिम बंगाल से ये निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग जो है, ये संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इन लोगों को एक अलग से संविधान चाहता था। ठीक है, ये लोग चाहता था कि हमारे लिए एक अलग से संविधान हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव है, ये वर्गीय मत अधिकार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वर्गीय मत अधिकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो ये कौन सा है? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई सरकार, ये चुनी गई थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है, ये पहली बार 1946 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1946। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर, उस समय का दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ये नई दिल्ली होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जब संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हो रहा था, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ये संविधान सभा का पहला जो सत्र है वो कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा, ये 9 दिसंबर 1946 को ही पहला सत्र भी हुआ था। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अस्थायी यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। और यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पे देखिए वो ये भी सेम आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। इनको परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये है वेगनर नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये वेगनर नरसिंह राव थे, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ये वही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा का जो सदस्य है वो एच बेग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एच बेग। बाकी के एन मुंशी, एन गोपालाचारी अयंगर और टी कृष्णमाचारी ये सब सारे संविधान सभा के कौन थे? मेंबर थे, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एच बेग संविधान सभा के अध्यक्ष या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये जो समितियां हैं, देखिए, हाउ मेनी कमिटीज वेयर अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इसके लिए 12 समिति का गठन किया गया था, 13 समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 13 समिति, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संविधान सभा के द्वारा 13 समिति का गठन किया गया था, समितियां नियुक्ति के लिए, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 13 समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो मसविदा जो समिति है इसकी जो नियुक्ति है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 29 अगस्त 1947, ठीक है। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉलिटी के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, है ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस लाया जाए और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लाया जाए, ठीक है, ताकि आपको आपके जो तैयारी है उसमें और 4 चांद लग जाए। आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट देके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।